पुरंजय लिखते हैं, शिव सूत्र का पहला सूत्र प्रेम पर है, अष्टावक्र का पहला सूत्र विषयों को विष के समान त्यागने पर है, लाओ त्से का पहला सूत्र सीधे अद्वैत की तरफ इशारा है, शिव देवी से कहते हैं, अष्टावक्र जनक से कहते हैं, लाओ त्से किससे कह रहे हैं। देखिए कमाल है ना। मैं कह रहा था आज के क्वेश्चन बड़े इनलाइटनिंग है। अभी पुरंजय कहाँ से देखिए इतनी कमाल की चीज़ ढूंढ लाए कि अष्टावक्र ने जनक से कहा, बात समझ में आई, शिव ने देवी से कहा, बात समझ में आई, और ये श्रीमान लाओ त्से किससे कह रहे हैं। लाओ त्से हर एक सीकर से कह रहे हैं, हर एक खोजी से कह रहे हैं। उनके सामने एक व्यक्ति नहीं है। जनक हो या देवी हो, वो भी अनेक अनेक सीकर के प्रतिनिधि बन गए। लाओ त्से की जो बातें हैं इसीलिए और ज़्यादा रहस्यमय बनती चली गई, क्योंकि वो उनके पूरे जीवन का निचोड़ है। तो ताओ ते चिंग जब प्रकट हुई है, तो जैसा कि उनके ऊपर आग्रह था कि जो आपने जीवन में जाना है उसको सूत्र में, सार में कुछ कह दीजिए। ये उनके प्रेमियों का, उनके शिष्यों का, सबका आग्रह था। अब ये प्रश्न तुम मेरी तरफ पूछो तो मेरा रोल और मेरी जो शैली हो भी लाओ त्से वाली, तो मैं किससे कह रहा हूँ। मैं भी तो इतनी बातें कह रहा हूँ। मेरे पास न तुम देवी ढूंढोगे, न जनक ढूंढोगे। देवियां ही देवियां हैं, जनक ही जनक है। तो मैं किससे कह रहा हूँ, सारी देवियों से, सारे जनकों से, सारे अर्जुनों से। कृष्ण को एक अर्जुन पकड़ में आया, उनको एक जनक पकड़ में आया। देवी तो उनकी घरेलू मामला था। अब मेरे पास कोई घरेलू मामला तो है नहीं। लाओ त्से भी मेरे जैसे रहे, उनके पास कोई घरेलू मामला तो रहा नहीं होगा कि देवी को बैठें और समझाना शुरू कर दें, उनके बहाने उनकी खूंटी पर चीज़ें टांग दें। और एक आध जनक और अर्जुन को पकड़कर बात कही जाए तो कई बार ये जनक अर्जुन का जो मामला है यही टेढ़ा पड़ जाता है लोगों को लगता है कि भाई माफ़ करिएगा, हम तो जनक जैसे हैं नहीं, अभी तो बड़ी मुश्किल है, माफ़ करिएगा, हम तो अभी अर्जुन जैसे हैं नहीं। अब अगर हम उसको फैला देते हैं तो हर व्यक्ति अपने को जनक समझता है, हर व्यक्ति अपने को अर्जुन, हर सीकर अपने को, हर स्त्री अपने को देवी समझती है। कितना सुंदर है। तो लाओ त्से ने जीवन भर इसी सार को समझा, इसीलिए उन्होंने किसी विशेष को संबोधित नहीं किया। वो चाहते तो अपना कोई शिष्य पकड़ लेते, संबोधित कर देते, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने सीधे शुरू कर दिया, ताओ ते चिंग। मैं भी सीधे ही शुरू कर देता हूं। तो किसी एक के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की जरूरत नहीं। ये सब कंधे होते जिनके ऊपर रख के बंदूकें चलाई जाती हैं। तो किसी को किसी का कंधा चाहिए होता है। अष्टावक्र को जनक का कंधा चाहिए था, शिव को देवी का कंधा चाहिए था, किसी को किसी का कंधा चाहिए था। मुझे किसी का कंधा नहीं, सारे कंधे काम ले लेते हैं, जिसका कंधा मिल जाए। तो लाओ त्से ने भी बस ऐसे ही किया।